वेलकम टू फास्ट फायर। बहुत दिनों के बाद में आज फिर से एक बार आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर के आ गए हम लोग। फिलहाल हम लोग वर्कशॉप पे नहीं थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। बहुत सारे लोगों को मैसेज कमेंट आ रहे थे और मेनली बात ये थी कि एक आधा इंटरेस्टिंग हमको कंटेंट भी नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। कोई भी ऑयल पानी चेंज पे किसी पे भी वीडियो बना दे तो लोगों में देखने में भी मजा लोगों को नहीं आता है। आज हमारे पास गाड़ी है हुंडई की i20 पेट्रोल, जिसके अंदर जो इशू है, गाड़ी को स्टार्ट करो तो भैया एक सेकंड, गाड़ी को स्टार्ट करके आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी को हम लोगों ने कर लिया स्टार्ट। गाड़ी का इंजन कर रहा है इस तरीके से मिसिंग। ओके, इस पे से साफ है। अभी तक हम लोगों ने स्कैनर लगाया नहीं है। गाड़ी आई है दूसरे वर्कशॉप से। गाड़ी में है इग्निशन कॉइल का इशू। ये जो इग्निशन कॉइल है 2 नंबर की, ये नई लगी हुई है। ओके, गाड़ी के अंदर ये 2 नंबर की इग्निशन कॉइल नई लगी है। 1 महीना पहले ही नई लगाई थी। वापस जो है इग्निशन कॉइल ये खराब हो गई। आपको दिखाना चाहूँगा इस साइड से। आप देखिए जल के इसका जो रबर और प्लास्टिक है वो जल के बाहर आ गया है। ये कॉइल 1 ही महीना पहले नई लगी थी, वापिस ये जल गई। तो बार बार ये कॉइल क्यों जल रही है, तो ये आपको दिखा दे रहा हूँ। कॉइल अगर इस तरीके से जल जाए तो सीधा उठा के चेंज हमको नहीं कर लेना चाहिए। पहले हमको चेक करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए कि क्यों ये जल रही है। अभी इसमें एक बार कॉइल 1 महीना पहले ही लगाई थी और ये गाड़ी चलती भी नहीं है। गिन के आपको बताऊँ 200 किलोमीटर खाली गाड़ी चली होगी और 200 किलोमीटर में ये कॉइल जल गई। तो मैं आपको अभी इस पर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले तो अभी तक स्कैनर हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है, मैन्युअली हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए जो बल्ब है हमारा डायरेक्ट ग्लो कर रहा है, इसमें किसी भी तरीके का पल्स नहीं है, कुछ नहीं। इसके अंदर पल्स आने चाहिए, मतलब जब जब हमारा प्लग फायर करेगा तब वो हिसाब से इसमें पल्सेशन आएगा। पर ये कॉइल जो है डायरेक्ट होने की वजह से हीट होकर के पिघल गई है। इससे पहले ही पिघली थी, पर किसी हमारे भाई ने सीधे डायरेक्टली कॉइल ही चेंज कर दी, प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं किया, जिसकी वजह से वापस से ये कॉइल जल गई। दूसरी कॉइल में आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इसमें पल्स आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पल्स इतने फास्ट आकर के जा रहे हैं। आपको बल्ब ग्लो होते हुए दिख रहा है, मे बी आप देख सकते हैं पल्स इसमें जो है कितने फास्ट आकर के जा रहे हैं, कितने फास्ट बल्ब ब्लिंक कर रहा है। ओके, इस तरीके से इसमें पल्स आना चाहिए। दिख रहा है आपको? आप देखने की कोशिश कीजिए। फ्लैश बंद करो तब दिखेगा भैया। हाँ, अभी आप देखिए इसके अंदर आपको पल्स दिखेंगे। देखिए आपको थोड़े से पल्स। गुरु आप पीछे से देख लीजिए एक बार पल्स। कैमरे में दिख रहे हैं ना पल्सेशन बारीक? ओके, अभी मैं वायर निकालूंगा तो पल्स बंद हो। गुरु एक हाथ से वायर निकालिए, वायर डिस्कनेक्ट कीजिए। आप देखिए वायर निकाल दी, पल्स बंद हो गए। तो इस तरीके से एकदम माइक्रो सेकंड के लिए इसके अंदर पल्स आते हैं, तो वो कॉइल ऑन ऑफ और ट्रिगर के जैसे ऑन ऑफ होते रहती है, जो कि 2 नंबर की नहीं हो रही है। ये जो सीधे प्रॉब्लम है हमारे ईसीएम के रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारे ईसीएम में जो ट्रिगर होता है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है, सीधा डायरेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से हमारी 2 नंबर कॉइल में डायरेक्टली करंट आ रहा है। तो इसका ईसीएम यहाँ पे फिट है। अभी वो ईसीएम को हम लोग खोलेंगे और खोल के चेक करेंगे। अगर रिपेयर होता है तो रिपेयर करेंगे और आगे आपको दिखाएंगे। तो इसका ईसीएम जो है हम लोगों ने खोल लिया है। आप देखिए ईसीएम खोलने के तुरंत बाद ही जलने की एकदम बास आने लगी थी, खुशबू। आप देख सकते हैं ये 4 कॉइल के 4 ड्राइवर है यहाँ पे। ओके, और उसमें का आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो ये वाला है वो आप देखिए यहाँ से काला हो गया है, जल गया है, उससे ही जलने की बात आ रही। बाकी आप देख रहे हैं तीनों जो कॉइल के हैं तीनों एकदम चमक रहे चांदी के जैसे, 1 2 3। और ये वाला जो है काला हो गया है, जल गया है, इसमें से ही जलने की खुशबू आ रही है। ओके, तो इसको अभी हम लोग रिप्लेस करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो अभी इसके जो ये चारों ट्रांजिस्टर है मैंने आपको दिखाया, ये वाला जल गया है, काला हो गया। ये तो हमको विजुअली हम लोग आंखों से देख रहे हैं तो हमको पता चल गया रहा है कि ये जल गया है, पर आपको मल्टीमीटर से भी मैं चेक करके बता दे रहा हूँ। ओके, ये जो है इसका बेस पे हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे खाली सेंटर में इसको बी पे है, बाकी एक कंटिन्यूटी इसमें किसी में भी दोनों में नहीं है। पर ये जो जला हुआ है इसमें इधर भी है और इधर भी, आप देख सकते हैं। ये जो है मैंने इसे लगाया और देखिए यहाँ भी पे। ओके, और यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाने के बाद में इसमें
नहीं है। ओके, ये ओके है हमारे। तो इसको हम लोग ये ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे और गाड़ी को देखेंगे। ओके ओके। तो जो इसका आपको मैंने दिखाया, ये जो ट्रांजिस्टर है, कुछ मोसपेट भी इसको बोलते हैं, वो जल गया था। तो अभी हम लोगों ने इसको खोल करके दूसरे नए इसके जो ट्रांजिस्टर है, ये नए हम लोगों ने मंगा लिए। आप देख सकते हैं अभी इसका जो पुराना जो ट्रांजिस्टर है वो हम लोग इस पे से हीट करके निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर जो है ये इसको मोसपेट भी बोलते हैं कुछ लोग, बरोबर। ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा करंट कंट्रोल करने का काम करता है, और जो हमारा मोसपेट है वो वोल्टेज कंट्रोल करने का काम करता है। इन शॉर्ट ये एम्पलीफायर रिले के जैसा ऑन ऑफ स्विचिंग का काम करता है। ओके, तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर होता है। एमीटर, ओके, एमीटर, कलेक्टर, बेस, ऐसे इसके जो पॉइंट होते हैं उनका नाम होता है। और जो मोसपेट होते हैं उसके अंदर सोर्स, ड्रेन, बेस, ऐसे कुछ इनके नाम होते हैं। ज़्यादा तो इतनी ज़्यादा तो मेरी इसमें पढ़ाई नहीं है, फिर भी है बेसिक इसके अंदर जानकारी। दिखने में दोनों सेम ही दिखते हैं, आप देख सकते हैं। ये मॉसफेट भी इसी तरीके से दिखेगा और ट्रांजिस्टर भी इसी तरीके से दिखेगा, पर खाली जो मेन इसमें डिफरेंस है, जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा, अभी देखिए आप, वो कंपोनेंट जो है हिलने लगा है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसका जो ट्रांजिस्टर आईसी है ये हम लोगों ने इसमें चेंज कर दिया है, ये पुराना वाला ख़राब वाला। ओके, अभी हम लोग इसको गाड़ी पे लगाएंगे और चेक करके आपको बताएंगे। तो अभी हम लोगों ने इसमें खाली ईसीएम को अटैच किया है गाड़ी के अंदर, और इधर बल्ब भी हम लोगों ने लगा दिया है। अभी गाड़ी को क्रैंक करेंगे। करो भैया गाड़ी को क्रैंक। आप देख सकते हैं गाड़ी को कर दिया है क्रैंक, और पल्स आप देख सकते हैं, कैमरा पकड़ो जरा 2 मिनट। आप देख सकते हैं इसमें जो बल्ब डायरेक्ट हमारा ऑन रहता था, अभी वो एकदम प्रॉपर पल्स जनरेट कर रहा है। और 2 नंबर की ये जो कॉइल है अभी जली हुई, वो अभी तक हम लोगों ने निकाली नहीं है। और आप देखिए इसके अंदर पल्सेशन जो है, पल्स आने लगे, हमारा जो ईसीएम है प्रॉपरली वर्क करने लगा। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से बल्ब डायरेक्ट ग्लो हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी कॉइल पिघल जा रही थी। तो मैं आपको एक कॉइल निकाल करके अभी बता दे रहा हूँ। एक बार चालू है गाड़ी। ओके, अब देखिए इसकी कॉइल जो है पिघल के एकदम पक्की पकड़ ली है, तो निकलने को भाई तैयार नहीं है। इधर तो थोड़ा टोक करने वाली इस तरीके की कॉइल आती है, नई हम लोगों ने मंगा ली है। इसके पहले भी इसमें नई कॉइल लगी हुई थी, इसके पहले भी इसके अंदर नई कॉइल लगी हुई थी, पर जो आपको मैंने शुरुआत में दिखाया था, ये डायरेक्ट होने की वजह से ये भी कॉइल जल गई। मात्र 200 किलोमीटर गाड़ी चली और उसके अंदर ये कॉइल नई वाली भी जल गई। तो अभी हम लोग नई कॉइल लगाने से पहले इसका ईसीएम का काम कर लिए है। अभी जो कॉइल है चिपक गई है, इसको निकालेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कॉइल का बुरा हाल जल के। इस तरीके से कुछ हालत हो चुकी है। बड़ी वाली स्क्रूड्राइवर तो जरा उखाड़ो इसको बाहर। और ये कॉइल भी इस तरीके से होती है, जल करके अंदर ही रहेगी, सिकुड़ गई। जो भी है वो हो गया, उसका काम तमाम हो गया। तो अब ये निकालना भी बड़ा चैलेंजिंग जॉब है कि अच्छे से निकल आए वो बाहर। साइड से दिखाओ जरा, ऑडियंस को पता चलना चाहिए क्या क्या पकड़ लेना होता है। दो तो भैया पकड़ कुछ दो इसको निकालने के लिए क्या है। तो मैंने अभी इसमें डायरेक्टली आपको नई कॉइल लगा करके, प्लग लगा के आपको दिखा दिया। पुराना जो है वो निकल नहीं रहा है, अंदर मेल्ट हो गया है। तो जिस भाई के थ्रू हमारे पास ये गाड़ी आई है वो निकाल देंगे पुरानी वाली कॉइल और नई लगा देंगे, काम हो जाएगा। खाली व्यूअर को दिखाने के लिए मैं इसमें अभी नई कॉइल लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ। मारो सेल। आप देख सकते हैं, आप एक बार देख सकते हैं एकदम परफेक्टली फायर हो रहा है हमारा जो इंजेक्टर है। आप देख सकते हैं अपना कॉइल है प्रॉपर स्पार्क कर रही है। ओके, ये डायरेक्ट हो गई थी, अभी देखो एकदम परफेक्ट है, अभी दिखेगा। ओके, इसके पहले डायरेक्ट हो गई थी जिसकी वजह से हीट होकर के वो पिघल। बंद कर दो गाड़ी, बंद कर दो गाड़ी। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे जो डायरेक्ट होकर के पिघला हुआ है वो तो कुछ निकला नहीं, बहुत बुरी तरीके से पिघल के वो हो गया है। तो अभी इधर हमारा काम तो बस ईसीएम तक ही था, अभी आगे का वो कर लेंगे, वो निकाल के ये लगा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।